ये लड़की वालों को एक पैगाम भी है मेरे नबी का कि अगर अपनी बेटी दो तो जरूरी नहीं है कि अमीर ही देखते फिरो। लड़का चाहे अमीर कम हो मगर उसके आमाल अच्छे हो। मेरे नबी चाहते तो किसी बादशाह को भी मेरे नबी चाहते तो रिश्ता देते और नबी का रिश्ता खुशी खुशी कबूल करता। मगर जाहिरी तौर पे अली के निकाह में अपनी बेटी फातिमा को दे रहे हैं, जो इस अली के घर में फाकों की नौबत है। ये सबक दे रहे हैं। लड़की वाले भी बड़े 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 बदमाशियों पे अड़े हुए। ये जहेजों का जो रिवाज आम किया वो लड़की वालों ने किया, तो टेंशन क्यों ले रहा, रिश्ता करा ये वाली काट दूंगा। मुंह से कहता फिर रहा, मुंह से बकार रहा, क्यों कह रहा भाई तू तो दे देगा, गरीब ना दे सका। बात है कि नहीं है, वो ना दे सका। ओ भाई अमीर चाहे कम हो मगर लड़का दीनदार होना चाहिए। अमीर हो तो कभी ऐसा भी हो सकता कि शराब के नशे में तेरी बेटी को 5 साल के बाद भी तलाक दे देगा। और हो रही है तलाक है, शराब पी के आया बेटी को तलाक दे दी। लेकिन दीनदार होगा तो खुदा की कसम चाहे तेरी बेटी को बहुत ज्यादा ऐश नहीं दे सकता मगर तेरी बेटी को कभी जिंदगी में बेइज्जत नहीं होने देगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। बेटी वाले भी कम बुराई नहीं फिर रहे। अगर उनका भी मामला थोड़ा सा बेहतर है तो उनको चाहे लड़के में चाहे 1000 कीड़े हैं, चाहे कितने भी खराबियां थी, अगर अमीर है तो सारी खराबियां खत्म हो गई उसकी। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। समझ रहे हैं? अगर शराबी भी है ना तो मैंने कभी शौक न कर लिया, वैसे पीता तो नहीं है क्योंकि पैसे वाला है ना, वो पैसे वाला है। मेरे नबी ने अपनी बेटी के निकाह के लिए जरा गौर करो। मेरे नबी ने क्या पसंद फरमाया है अली को। अली कुछ है, अर्ज किया रसूलुल्लाह कुछ नहीं है। मेरे नबी किसके साथ अगर रिश्ता मेरे नबी पेश करते, ये मेरे नबी रिश्ता देते तो कौन था कि जो रिश्ते को मना करता? हाय हाय हाय। अगर आपकी बेटी जवान है, जलसे में आने वालों मालदार बाद में दीनदार पहले देखो। और अगर वाकई तेरी बेटी के नसीबे में ऐश लिखा है, तेरी बेटी के नसीबे में आराम लिखा है, तो अल्लाह की कसम खा के मिंबर रसूल से मैं ये ऐलान करता हूँ, अगर अपनी बेटी को किसी गरीब के दामन से भी बांधेगा ना, किसी गरीब से भी निकाह करेगा ना, तो उसके कदम जब उसके खाली घर में जाएंगे तो अल्लाह उसके घर को भर देगा। अल्लाह भर देगा। अगर तेरी बेटी के नसीबे में अमीरी लिखी अल्लाह भर देगा। तवज्जो करना, अल्लाह भर देगा। हाँ, बहुत कम अमीर लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी की शादी में किसी बेहतरीन आलिम से करूंगा। डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर से शादी करना गलत है। डॉक्टर नेक हो तो सुभान अल्लाह, इंजीनियर नेक हो तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई बामल आलिम तेरा दामाद बन जाए तो अल्लाह की कसम तेरी नस्लों का भला हो जाएगा। मेरे नबी ने सबसे बड़ा आलिम देखा मदीने में, सबसे बड़ा आलिम ही मेरा अली है। इनसे बड़ा आलिम ही नहीं है। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इधर कह दो ना सुभान अल्लाह यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक साहब ने मुझसे रिश्ते के लिए कहा था, मैंने ऐसा आलिम बताया है कि वो अपने मदरसे से 1 नंबर से फारिग हुआ और मेरी नजर में उसकी एक नमाज नहीं छूटी है कभी, मेरी नजर में, और नजर भी उसकी कभी उठती नहीं। और इतना बासलाहियत आदमी है कि आप जो किताब चाहो उसके हाथ में दे दो पढ़ा देगा। और देखने में इतना खूबसूरत है कि अगर आप देखें ना तो भूख भाग जाए। अब बताओ क्या कितनी खूबियां हैं। 1 साल हो गया अभी तक वो उसको 1 साल के बाद कह रहा हजरत ठीक है गौर करूंगा। अभी गौर ही नहीं हुई है, 1 साल अभी गौर ही नहीं हुई उसकी। क्यों? पता है कि वो बेचारा 15-20 हजार रुपए की मदरसे से तनख्वाह मिलती होगी, खूबियां सारी हैं मगर माल नहीं, पसंद ही नहीं आ रहा।
और मैं बता देता कोई सट्टेबाज, कोई झटकेबाज, लेकिन उसकी इनकम होती महीने में कई लाख, तो कहता मौलाना क्या रिश्ता बताया यार, यार मौलाना यार मजा आ गया यार, बड़े ही अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं वो, अच्छे लोग होते हैं। वो आलिम समझ में नहीं आ रहा, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल अभी गौर ही कर रहा, समझ रहे हैं, अभी गौर ही हो रहा। मेरे नबी की सुन्नत देखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अली, या रसूल अल्लाह, अली ही क्यों? तो कहा अली से बड़ा आलिम भी तो मदीने में कोई नहीं है। हाय हाय, अली से बड़ा आलिम भी तो कोई नहीं है ना। अगर गौर करें, बस तकरीर आखिरी पड़ाव पर आ रही है। काली कुछ है, उसकी आका कुछ नहीं है, तो फिर कहा फातिमा का महर तो अदा करना होगा। फिर क्या है? और उसकी आका मेरे पास एक घोड़ा है, एक जिरा। बेशक सवाल, घोड़ा जंगी सामान है, जिरा वो भी उसको पहन के जंग की जाती है। बस आका अली के पास ये माल है, कुल असासा ही है, अली की कुल दौलत है, आका अली की कुल प्रॉपर्टी है। नबी ने फरमाया अली, तो इसी के जरिए से फिर महर अदा होगा। हजरत अली ने या तो अपनी सवारी दी, या रिवायत में आता है अपनी जिरा बेच दिया, और बेचने के बाद में उस पैसे से हजरत फातिमा का महर अदा किया। तुम कहां से उधार मांगते फिर रहो, बेच कर। और जबकि वो आलय जिहाद था, यानी जंग लड़ने के सामान था, वो जरूरी था, और वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है, वो ऐसा जरूरी है कि मुजाहिदीन के लिए घोड़ा और ये जिरा तलवार ये इतना जरूरी है कि खाना हो ना हो, लेकिन इनके पास ये सामान होना चाहिए। वो भी बेच दिया, महर अदा होगा, और उससे महर की रकम अदा की गई। तो जलसे में आने वालों सबक लो, चाहे तुम्हारी शादी में कोई काम कम रह जाए, तुम्हारी शादी में खाना हल्का रह जाए, तुम्हारी शादी में सोना चांदी हल्का रह जाए, जोड़ा घोड़ा हल्का रह जाए, चलेगा, लेकिन महर नकदी ही अदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारे दोस्तों में, तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई उधार की बात करके नहीं, नकद होगा, और महर हस्बे हैसियत, लड़के की जैसी हैसियत है उसी के हिसाब से महर होगा। समझ में आ गई बात?